बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम चैनल सुभान मकान। तो 10th क्लास कंप्यूटर के पहले 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो देख लीजिएगा। सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 3 जो कि कंडीशनल लॉजिक है, इसका नाम है। तो ये आज स्टार्ट करेंगे हम। इसके 3 से 4 लेक्चर ही होंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन बात आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग आने के चांसेस हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो प्रोग्राम की सूरत में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसके अंदर आपके पास जो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। ये आपके पास जो 3 स्टेटमेंट्स आपके इस चैप्टर में मौजूद हैं, ये तीनों लॉन्ग के लिए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो आपने बड़े ध्यान से समझना है। किसी भी चीज़ के लिए, प्रोग्राम को करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। एक तो सी लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स आपको मैंने बताया है, वो आपने याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे उनका आपको सिंटैक्स लाजमी याद होना चाहिए, उनका पर्पस पता होना चाहिए कि क्या है। तो देखिए, आपका जो टॉपिक नंबर 1 आज हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आप आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता है कि आपके पास ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। मिसाल के तौर पर ये आप प्रोग्राम की जो कोडिंग कर रहे हैं, तो अब कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली आपको क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा कि वो जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी कोडिंग है, वो टॉप टू बॉटम चलनी है या बॉटम टू टॉप। यानी बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़नी है। कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली आपको क्या बताएगा, एग्जीक्यूशन जो है उसका ऑर्डर बताएगा प्रोग्राम का, कि उसने किस ऑर्डर से एग्जीक्यूट करना है। मिसाल के तौर पर आप इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से मुराद ऐसी स्टेटमेंट कि आपने क्या करना होगा, फैसला करना होगा कि या तो आप ये काम करें या तो आप ये काम करें। यानी आपने जिस तरह आपको रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी बेशुमार आपके पास क्या होती हैं, सिचुएशन होती हैं, उनको आपने डील करना होता है, ठीक है। और आपने वहाँ क्या करना होता है, फैसला करना होता है। कोई आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, दोनों में से आपने कोई एक चूज करनी होती है। तो सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स आपके पास होती हैं कि जिसमें आपने क्या करना होता है, 2 में से कोई एक कंडीशन चूज करनी होती है। यानी या आप ये कर लें, आपके पास सामने कंडीशन मौजूद होती है। जब प्रोग्राम देखेंगे और कंडीशंस देखेंगे आपको समझ लग जाएगी कि या तो ये कर लें या फिर उसके बाद अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो आप ये कर लें, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली आपको क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सीक्वेंस, उसके बाद सिलेक्शन और रेपिटेशन, या इसे लूप भी बोलते हैं। देखिए, सीक्वेंस क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है कि अगर आप सिलेक्शन या रेपिटेशन में से कोई कंडीशन यूज नहीं करते, प्रोग्राम के अंदर कोई ना सिलेक्शन यूज करते हैं ना लूप यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप टू बॉटम आपका जो प्रोग्राम लिखा है वो उसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो पहली सीक्वेंस स्टेटमेंट है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट की आपके पास टाइप है पहली, वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है। यानी उसके अंदर आपके पास एक ऑर्डर क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी जिस तरह से आपका प्रोग्राम लिखा होगा वो एग्जीक्यूट उसी तरह से करेगा, ठीक है। तो आगे जो आपके पास इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना है सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। वो आपके पास इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक में इफ स्टेटमेंट देखेंगे, एक में इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे, और काफी ध्यान से आपने देखने, इनके प्रोग्राम्स भी आप कॉलम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट है, ये आपके पास बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आपने कंडीशंस लगानी होती है कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आपने सेलेक्ट करनी होती है, वो क्राइटेरिया क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगी। उसके अंदर 3 तरह से आपके पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली सीक्वेंस क्या होते हैं, उसके बाद आपके पास सीक्वेंस अगर ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, अगर आप सिलेक्शन या लूप यूज नहीं करते प्रोग्राम के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट जो पीछे भी प्रोग्राम्स हम करते आए हैं वो टॉप टू बॉटम, यानी आपके पास स्टेप बाय स्टेप, लाइंस बाय लाइंस एक सीक्वेंस के साथ आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसे बोलते हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट। और सिलेक्शन जो है इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, पूरे इस चैप्टर में सिलेक्शन पर ही जोर दिया गया है, तो वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 3 का आज पहला लेक्चर था पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पिछले लेक्चर्स लाजमी देख लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।